दुनिया घबराई हुई थी, भारत में भी फिक्र थी कि इज़राइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और उनकी जो श्रीमती थी वो भी सैफरन कपड़े डाल के आई थी मोदी जी को रिसीव करने। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान और अब सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक नेटो बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टनरशिप है इसको काउंटर करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान, हमास पार्टनरशिप ये जो उभर के नज़र आ रही है, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और यूएई ये पार्टनरशिप हम देख रहे हैं। दुनिया भर में काफ़ी अचंभा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एकदम से क्यों इजराइल जा रहे हैं। इसके पहले कोई खबर नहीं थी। बड़ा सरप्राइज एक्सप्रेस हुआ डिप्लोमेटिक गलियारों में कि इस वक्त इस ट्रिप की सिग्निफिकेंस क्या है। दुनिया घबराई हुई थी, भारत में भी फिक्र थी कि इजराइल, ईरान, अमेरिका का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, भारी झड़प हो सकती है। तो ऐसे में क्या इस वक्त सेफ था मोदी जी का इजराइल जाना, लेकिन फिर भी वो उसके सारे इन डाउट्स के बावजूद वो वहाँ पे गए हैं। और उनका बड़ा जो बड़े ही खैर मकदम किया गया, गर्म जोशी के साथ रिसीव करने आए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और उनकी धर्मपत्नी वहाँ एयरपोर्ट पे जफ्फी मार कर वो मिले। जो ट्रेडमार्क मोदी हग है वो नेतन्याहू साहब कह रहे थे कि मुझे मिला। और उनकी जो श्रीमती थी वो भी सैफरन कपड़े डाल के आई थी मोदी जी को रिसीव करने। वो उनको जो है एक अनअलॉयड ऑनर दिया गया कि जो इजरायली पार्लियामेंट है, केस्नेत, उसको उन्होंने एड्रेस किया। उनका बड़ा खैर गर्मजोशी से खैर मकदम किया नेतन्याहू साहब ने। उन्होंने उनको माय डियर फ्रेंड करके पुकारा और भाईचारा, हम भाई हैं, दोस्त से ऊपर हम भाई हैं, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में बताया कि उनका जन्म उस दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को रिकग्निशन प्रदान करी थी। और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच 2000 साल पुराने रिश्ते हैं, हमेशा ज्यूज़ को वेलकम किया गया है भारत में, वो हमेशा सेफ और सुरक्षित रहे हैं भारत में। आज भी इजराइल के यंगस्टर्स जो हैं वो भारत में आते हैं एज टूरिस्ट और बहुत सेफ महसूस करते हैं, खूब खुलकर एंजॉय करते हैं, और जैसा कि वो किसी और देश में इतना सेफ नहीं महसूस करते जितना कि वो इंडिया में करते हैं। भारत और इजराइल के लोगों में बड़े गहन रिश्ते हैं। केयर प्रोवाइडर्स भारत से वहाँ जाते हैं और अब तो बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स भारत से इजराइल जाएंगे। और हम लोगों के बीच कोई $8 बिलियन के शायद डिफेंस डील्स होने की संभावना है। भारत शायद बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इजरायली एयरफोर्स ने बखूबी इस्तेमाल किया था पिछले साल जून में ईरान के बरखिलाफ रैम्पेज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि जेट फाइटर से लॉन्च किया जाता है, वो भारत खरीद रहा है। एआई टेक्नोलॉजी ले रहा है फेशियल रिकग्निशन की, जो कि हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ों से हम दुश्मन को चुन चुन कर मार गिरा सकते हैं। पेगासस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत कोऑपरेशन हो रहा है। एग्रीकल्चर के मामले में कोऑपरेशन हो रहा है। एवरी ड्रॉप मोर क्रॉप ये इजरायली स्लोगन है। और उनका जो पिन पॉइंटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है और जो इरिगेशन सिस्टम है उससे भारत ने बहुत सीखा है। उन्होंने रेगिस्तान को हरा कर दिया है और भारत में भी उन्होंने बहुत सहयोग दिया है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अंदर। सो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप हमेशा बहुत ज़बरदस्त रही है और आने वाले दिनों में अंदेशा है कि ये और फलेगी फूलेगी। और नेतन्याहू साहब ने एक हेक्सागोनल रिलेशनशिप की बात करी। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान और अब सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक नेटो बनाने की बातें कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई 1000 से ज़्यादा ड्रोन तुर्की ने सप्लाई किए, मोबाइल कमांड पोस्ट सप्लाई किए
रडार्स दिए उन्होंने, और उनका एक कॉर्वेट आया था, विज़िट किया था कराची के पोर्ट को लड़ाई के दौरान। ये दूसरी बात है कि उसे सर पे पाँव रख के भागना पड़ा जब लड़ाई छिड़ गई। लेकिन ये जो पार्टनरशिप है इसको काउंटर करने के लिए तुर्की, पाकिस्तान, हमास पार्टनरशिप ये जो उभर के नज़र आ रही है, इसको काउंटर करने के लिए इंडिया, इज़राइल, ग्रीस, साइप्रस और यूएई ये पार्टनरशिप हम देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किस तरह जो है हम लोग हर क्षेत्र में भारत और इज़राइल का सहयोग जो है वो लगातार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। और स्टार्टअप्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में द स्काई सीम्स टू बी द लिमिट। तो हालांकि इस ट्रिप ने दुनिया को सरप्राइज़ तो किया, लेकिन ये एक बहुत गर्म जोशी रिश्तों में उसका संकेत देता है। और पूरी दुनिया भर को, खासकर तुर्की, पाकिस्तान वगैरह, हमास की जो अलायंस बन रही है उसको एक बड़ा सीधा संकेत जाता है, डोंट मेस विद अस। जय भारत, जय हिंद।